हेलो फ्रेंड। आज के क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं क्योंकि आज के क्लासेस में सिटिंग एलिमेंट के जिस टाइप के बारे में डिस्कस करूँगा वो टाइप अपकमिंग एग्ज़ाम आईपीएस पीओ, आईपीएस कलर, आरआरबी, एसबीआई पीओ और एसबीआई कलर के लिए इम्पोर्टेंस है। तो आज के क्लासेस में सिटिंग एलिमेंट के जिस टाइप के बारे में डिस्कस करूँगा वो टाइप होगा डबल रो। और आज के क्लासेस में हम लोग जानेंगे कि जब भी आपको डबल रो से रिलेटेड सम दे दिया जाए तो उस सम्स को, उस प्रॉब्लम को हम कम से कम समय में कैसे ब्रेक करें। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात होता है कि वन टाइम में उसे हम लोग कैसे ब्रेक करें। तो आज क्लासेस में हर वो रूल डबल रोज रिलेटिव बेसिक्स से आपको क्या करेगा, सिखाया जाएगा। तो आज की क्लासेस में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे बारे में थोड़ा परिचय सुन लीजिए। मेरा नाम है राहुल प्रकाश। लगभग 6 या 7 साल से मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो अगर हमारे द्वारा दिए गए क्लासेस से अगर आप कुछ सीखते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। तो चलिए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और आज क्लासेस में एक इम्पॉर्टेंट सम से ही स्टार्ट करते हैं। तो सम्स में जो आपके पास दिखाई दे रहा है, प्राय जो होता है डबल रोज रिलेटिव, इसमें प्राय जो डबल रोज रिलेटिव जो क्वेश्चन होता है उसमें अक्सर इस तरह का आपके पास दिखाई देता होगा, इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास आता होगा कि 8 मेंबर है, 10 मेंबर है, 12 मेंबर है, 14 मेंबर है, 18 मेंबर है। इन पीपलों को दो ग्रुप में बांटा गया और दोनों ग्रुप में इक्वल इक्वल मेंबर रहेगा। ठीक है। एक ग्रुप जो होगा नॉर्थ की तरफ देखेगा और एक ग्रुप जो होगा साउथ की तरफ देखेगा। और दोनों में रो में बैठा हुआ जो पीपल है एक दूसरा का वॉच करेगा। इस तरह का को क्या करेगा, सम आपको दिखाई देगा। ठीक है ना। तो इस तरह का जो सम्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल रो बोलते हैं। तो आज की क्लासेस में जो सम्स आपके पास दिखाई दे रहा है ये प्रीवियस ईयर 2017 में पूछा गया है। तो चलिए आज की क्लासेस में इस सम को सॉल्व करते हैं। लेकिन इस सम को सॉल्व करने से पहले इसके बेसिक रूल ऑफ रेगुलेशन को जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, जब भी इस तरह का आपके पास प्रश्न पूछा जाता है, प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो पहला स्टेप आप लोग क्या फॉलो करोगे? पहला स्टेप आप लोग को फॉलो करना है लेफ्ट और राइट को फाइंड आउट करना। ठीक है। कि लेफ्ट और राइट को जब तक आप लोग फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक इस तरह के सम्स को आप बना नहीं सकते हो। तो पहला स्टेप क्या होगा, लेफ्ट और राइट को जानना। तो हमेशा याद रखेंगे लेफ्ट राइट को जानने से पहले हम क्या करें, डायरेक्शन को जानेंगे। आप लोग डायरेक्शन चैप्टर में पढ़े होंगे। तो ये वाला पार्ट जो होता है नॉर्थ होता है, और ये क्या होता है साउथ, ये क्या होता है वेस्ट, और ये क्या होता है ईस्ट होता है। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। तो इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज, ऐसे तो इसका यूज नहीं है लेकिन केवल कॉन्सेप्चुअल आपको एक बार ज्ञान दिए। अक्सर इसमें क्या होता है कि जो होता है कि एक रो जो होता है वो नॉर्थ की तरफ देखता है और एक रो जो होता है साउथ को देखता है। लेकिन कभी कभी रियर टेस्ट में ईस्ट और वेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उस तरह का भी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अपकमिंग आने वाली क्लास में डील तो करना ही है। ठीक है। तो पहला क्या करना है कि जब भी इस तरह क्वेश्चन दे तो लेफ्ट और राइट, मतलब इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप लोग ठीक से देखेंगे, इसमें रो वन के बारे में बोला गया है। तो रो वन में पी है, क्यू है, आर है, एस टी एंड यू है। ठीक है। ये रो वन में है और सबका फेस किधर है, साउथ की तरफ है। देखिए साउथ की तरफ देख रहे हैं, क्लियर है। मतलब पी क्यू आर जो है वो साउथ की तरफ देखेगा। और उसके बाद देखेंगे इन रो टू में ए बी सी डी ई और एफ है जो कि नॉर्थ की तरफ देखेगा। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि जब भी हम नॉर्थ की तरफ होंगे तो लेफ्ट राइट किधर होगा, और जब भी मेरा मुंह साउथ की तरफ होगा तो लेफ्ट राइट किधर होगा। हमको पहले ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। हमेशा याद रखेंगे नॉर्थ का लेफ्ट राइट फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है। ठीक है। जैसे कि नॉर्थ की तरफ देखना, नॉर्थ की तरफ देखना। ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ देखना मतलब नॉर्थ की तरफ देखा जा रहा है। तो नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो उस समय मेरा लेफ्ट और राइट किधर होता है, हमेशा याद रखेंगे। जब भी नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो अपने राइट हैंड को तरफ देखना और अपने लेफ्ट हैंड को तरफ देखना है। ठीक है।
जिधर आपका राइट हैंड होगा तो वो राइट साइड कहलाएगा, और जिधर आपका लेफ्ट हैंड होगा तो वो लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट हैंड है वो किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। हमारा जो राइट हैंड है वो ईस्ट की तरफ है, तो ये वाला पार्ट राइट कहलाएगा। और हमारा जो लेफ्ट हैंड वो किधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, लेफ्ट कहलाएगा। क्लियर है? अगर आप राइट की तरफ बढ़ते हो तो ये राइट साइड कहलाएगा, अगर ये आप लेफ्ट की तरफ बढ़ते हो तो ये लेफ्ट साइड कहलाएगा। क्लियर है? तो हमेशा याद रखेंगे, फेसिंग द नॉर्थ का लेफ्ट राइट जो होता है हमारे लेफ्ट राइट के साथ ही मैच करता है। जिधर हमारा राइट हैंड होगा तो उस वाले पार्ट उस वाले साइड को हम लोग राइट साइड कहेंगे, और जिधर हमारा लेफ्ट हैंड होगा तो उस वाले साइड को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मान लो मान लो यहाँ पर ए बैठा हुआ है। क्लियर है? अब जब ए यहाँ बैठा हुआ और एक स्टेटमेंट आपके पास आता है कि बी थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, तो हमको पहले डिसाइड करना है वो किसका लेफ्ट चेक करना है, बी का नहीं, हमको ए का लेफ्ट चेक करना है। क्योंकि इसमें बोला जा रहा है बी थर्ड लेफ्ट ऑफ क्या बोला, ए का, तो हमको ए का लेफ्ट देखना है। तो ए जो है वो फेसिंग द नॉर्थ है, तो ए का लेफ्ट किधर होगा, हमारे लेफ्ट की तरफ, हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड किधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। वेस्ट की तरफ है कि नहीं? तो जब वेस्ट की तरफ है तो इधर देखेंगे तो कितना बोला गया, थर्ड बोला गया है। तो एक, दो, तीन, यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो समझ में आ गया। उसी तरह अगर बोल दिया जाता, अगर एक सेंटेंस दे दिया जाता कि डी फोर्थ राइट ऑफ बी, तो हमको किसका राइट चेक करना है, बी का राइट चेक करना है। तो बी के फोर्थ राइट में मेरा डी है, तो बी है, तो बी का राइट किधर होगा, हमारे राइट हैंड की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो कितना काउंट करना है, फोर्थ काउंट करना है। तो एक, दो, तीन, तो यहाँ पर कौन हो गया, डी बैठ गया। क्लियर हो गया? तो जब फेसिंग द नॉर्थ होगा तो उस समय आपका राइट और लेफ्ट किधर होगा, तो ये भी क्लियर हो चुका है। अब जानेंगे फेसिंग द साउथ के बारे में, जानेंगे कि जब हम साउथ की तरफ फेस करेंगे तो उस समय मेरा लेफ्ट और राइट किधर होगा। तो हमेशा याद रखेंगे, फेसिंग द साउथ जो होता है फेसिंग द नॉर्थ का ठीक अपोजिट मानेंगे, ठीक अपोजिट मानेंगे, ठीक इसका अपोजिट होगा। क्लियर है? तो अपोजिट किधर होगा, ठीक इसका अपोजिट होगा। तो राइट बोलेगा, अगर राइट बोलेगा ठीक अपोजिट, अगर राइट बोलेगा तो अपना लेफ्ट हैंड चेक करेंगे। ठीक है, तो जब बोलेगा राइट तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट, तो इधर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगर बोलेगा लेफ्ट तो उस समय अपना राइट हैंड को चेक करें तो इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक हमारा अपोजिट काम करेगा ये। ठीक है, हमारा ठीक अपोजिट होगा। राइट बोलेगा तो अपना लेफ्ट को चेक करना है, अगर लेफ्ट बोलेगा तो अपना राइट हैंड को चेक करना है। क्लियर है? तो अगर हम इधर बढ़ते हैं, तो ये लेफ्ट साइड कहलाएगा। अगर हम इधर बढ़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, राइट साइड कहलाएगा। तो क्लियर हो गया कि फेसिंग द नॉर्थ में आपका लेफ्ट राइट किधर होगा, और फेसिंग द साउथ का आपका लेफ्ट राइट किधर होगा। एक एग्जाम्पल के रूप में ले, अगर मान लो यहाँ पर ई बैठा हुआ है, ठीक है, और ई का फेस साउथ की तरफ है। अगर एक स्टेटमेंट दे दिया जाए, वो स्टेटमेंट है कि जी सेकेंड राइट ऑफ ई। ठीक है, तो जी किसके राइट में बैठा हुआ, ई का राइट में बैठा है। तो ई का फेस किधर है, साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ है ना। तो ई जो होगा हमारा अपोजिट काम करेगा। तो इसमें क्या बोलेगा, राइट बोला है, तो जब राइट बोला है तो अपना किधर चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे। ठीक, अपना अपोजिट चेक करेंगे। तो कितना बोला है, सेकेंड बोला गया है। तो एक, दो, तो यहाँ पर कौन जाएगा, जी होगा। तो आपको ये क्लियर हो चुका है लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब जानेंगे इसमें, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि एक रो जो है वो दूसरा रो के क्या ठीक आमने सामने बैठेगा। आमने सामने बैठे मतलब आमने सामने मतलब ये होगा। ठीक है, तो समस्या हो जाता है कि कौन सा रो को हम ऊपर रखें, नॉर्थ वाला रो को ऊपर रखें कि साउथ वाला रो को नीचे रखें। तो थोड़ा समझना है। अगर मान लो कि नॉर्थ वाला को तुम ऊपर रखते हो तो नॉर्थ का मुंह ऊपर की तरफ हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। अगर साउथ वाला को अगर नीचे रखोगे तो क्या एक दूसरे को कभी भी ये देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। तो इस स्थिति में हमेशा याद रखेंगे जो साउथ वाला होगा वो ऊपर बैठेगा और नॉर्थ वाला जो होगा वो नीचे बैठेगा। ठीक है, तो साउथ वाला हमेशा ऊपर होना चाहिए और नॉर्थ वाला हमेशा क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर नॉर्थ वाला को ऊपर बैठा दोगे,
साउथ वाला को नीचे बैठा दोगे तो आपका सम नहीं बनेगा। लेकिन समझने के लिए हमेशा आपका क्वेश्चन एक फ्लो में बनाओगे तो थोड़ा लॉजिक ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्लियर होगा। तो हमेशा याद रखना है कि साउथ वाला जो होगा वो ऊपर की तरफ बैठेगा और नॉर्थ वाला जो होगा वो नीचे की तरफ बैठने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन और भी एक दो स्टेप को जानना जरूरी है। स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 को हम अक्सर बोलते हैं नंबर ऑफ डायग्राम। तो हमेशा याद रखेंगे, चाहे वो पजल ले लो चाहे सेट एंगेजमेंट ले लो, ये दोनों जो होता है इसमें लॉजिक ज्यादा आता है। जब लॉजिक आता है तो नंबर ऑफ डायग्राम का दरकार आपको पड़ेगा। तो इसमें याद रखना है कि मिनिमम 2 डायग्राम तो आपको बना कर रखना है, और मैक्सिमम जो होगा वो 3 और 4 रियर केस में। हमेशा याद रखेंगे पहले से नहीं बनाएंगे, दरकार पड़ेगा तब बना के रखेंगे, लेकिन शुरुआत से हम 2 डायग्राम पहले से बना के रखना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद ही कभी कभी लॉजिक बहुत ज्यादा आने लगता है, तब उसके बाद थर्ड और फोर्थ में जाएंगे, लेकिन स्टार्टेड क्या करेंगे, 2 डायग्राम से करेंगे। क्लियर है? लेकिन एक चीज को याद रखना है कि जब भी कोई डायग्राम बनाएंगे तो पहले से हम क्या करेंगे, पहले से डायग्राम बना के नहीं रखेंगे। हम पहले से डायग्राम बना के इस तरह से नहीं रखेंगे। हम सम्स को पढ़ेंगे, सम्स को पढ़ने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि इसमें कितना डायग्राम का दरकार पड़ेगा। पहले से कोई डायग्राम फिक्स नहीं करना है, सम्स पढ़ने के बाद ही डिसाइडिंग होना पड़ेगा। जैसे कि आने वाली जब ये सम को सॉल्व करूंगा तो आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, जैसे कि आपको मालूम होगा कि यहां से लेकर यहां तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना है, जब भी इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हो तो पहले आपको देख लेना पड़ेगा कि कौन सा रो जो साउथ की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि PQRSTU, ये जो मेरा जो 6% यहाँ है, ये जो P से लेकर U तक है जो साउथ की तरफ देगा, तो बगल में इसको नोट कर लेना पड़ेगा। क्या नोट कर, ऐसे नोट कर लेंगे, PQR, क्या है, PQRST और U, ये साउथ की तरफ देखेगा। इस तरह देखेगा, साउथ की तरफ देखेगा, और साउथ का लेफ्ट राइट तो क्लियर है, ठीक है, हमारा अपोजिट काम करेगा। ठीक है, ये साउथ की तरफ देखेगा। ठीक है, इसमें किसी को भी हम नॉर्थ में नहीं बैठा सकते, ये सारा पर्सन साउथ में बैठेगा, मतलब ऊपर की तरफ बैठेगा। अब नॉर्थ वाला, तो नॉर्थ वाला कौन कौन है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। नॉर्थ में मेरा ए से लेकर एफ तक है, तो इसको नोट कर लेंगे, A B C D E और F। ठीक है, ये नॉर्थ में दिखेगा। ठीक है, जब इसके प्रति इंफॉर्मेशन आएगा, ए से लेकर एफ तक का इंफॉर्मेशन आएगा तो नॉर्थ के हिसाब से काम करेंगे, और पी से लेकर यू तक का जो इंफॉर्मेशन आएगा उसको साउथ के हिसाब से काम करना है। तो ये डिसाइडिंग हो गया। चलिए सम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर बोला गया है, यहां से स्टार्ट है सम आपका। देखिएगा, बोला गया यहां पर कि S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q। ठीक है, अब बोला जा रहा है यहां पर कि S जो है थर्ड राइट किसका है, Q का है। इसके बारे में फिर क्या बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है आइदर S और Q सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, मतलब S और Q में कोई एक ही जन जो होगा वो एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन होगा। चलिए यहां तक हम लोग पढ़ लिए, अब सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अब हमको यहां देखना है कि S और Q जो है वो किस रो में बैठा हुआ है। तो मालूम चल रहा है कि S और Q जो है वो साउथ वाला रो में बैठा हुआ है, और साउथ वाला का रो का जो लेफ्ट और राइट होता है, ठीक हमारा क्या होता है, अपोजिट होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें S का बैठना किस पर निर्भर है, Q पर निर्भर है। हमको Q का राइट चेक करना है, Q का। तो पहले हम क्या किए, यहाँ पर पहले हम Q को बैठा लिए। ठीक है, अब Q का फेस साउथ की तरफ है। जब Q का फेस अगर साउथ की तरफ है तो Q का राइट किधर होगा, हमारे लेफ्ट की तरफ। तो हमारा लेफ्ट हैंड किधर है, इधर की तरफ है, हमारा ठीक अपोजिट काम करेगा। तो कितना बोला गया, थर्ड राइट बोला गया, तो थर्ड इस तरह से 1 2 और 3, यहां पर S बैठ गया। क्लियर है, S यहां बैठ गया। उसके बाद सोचना है तुमको, सर ये सोचना है, सर इसमें जो है एक रो जो है वो दूसरे रो को वॉच कर रहा है, देख रहा है। अगर ये साउथ वाला है तो इसके ठीक नीचे वाला नॉर्थ वाला बैठेगा। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं यहाँ एक पर्सन बैठेगा जो एस को फेस करेगा, उसी तरह यहाँ भी एक पर्सन बैठेगा, इसको फेस करेगा, इसको फेस करेगा, इसको फेस करेगा। तो याद रखिएगा, बैठाएं तो इसमें दो जन को, इसमें बैठाएं तो दो जन को, लेकिन इसमें कुर्सी मतलब प्लेस, यहाँ देखिए चेयर कितना जन के लग चुका है, एक टोटल 8 जन का लग चुका है, ऊपर 4 और नीचे 4 रख चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि एस और क्यू में कोई एक जन जो होगा वो एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन होगा, अंतिम में बैठेगा। वो एस भी हो सकता है और क्यू भी हो सकता है। तो यहां से आपका दो लॉजिक आ चुका है। तो यहां से क्या करेंगे, हम दो डायग्राम में चल जाएंगे। पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, वो उसको दो डायग्राम में जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर एस बैठा हुआ है और यहाँ पर क्यू बैठा हुआ, कॉपी पेस्ट कर लिए। अब एस और क्यू में कोई एक जन अंतिम में होगा। तो अगर मान लेते हैं कि इसमें एस को अगर अंतिम मान लेते हैं, तो बाकी दो चेयर जो होगा वो क्यू के इधर लगेगा, क्योंकि वो दो चेयर कभी भी इसके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, अब दो चेयर जो होगा इसके क्यू के ठीक इधर लगेगा, तो हम इधर एक और दो चेयर, उसी तरह इसको भी देखने वाला एक और दो इधर हो गया। ठीक है, अब तुमको सोचना है कि अगर क्यू मेरा अंतिम में होगा तो दो चेयर इधर की तरफ लगेगा, एक दो, एक और दो, और ये डायग्राम दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर ये आपका ये प्लेस अगर क्रिएट हो चुका, तो आपके पास सब में आप कोई जान नहीं है, सब बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए सेकंड लाइन पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है। सेकंड लाइन में बोला जा रहा है, यहां देखिएगा, द वन हु फेसिंग क्यू, मतलब जो क्यू को फेस करेगा, सेकेंड राइट ऑफ ई। ठीक है, तो यहां देखिए इस तरह का बोला जा रहा है। सोचो इसके बारे में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि जो बंदा क्यू को फेस करेगा, ठीक है, जो बंदा क्यू को फेस करेगा, तो क्यू का बंदा ये फेस करेगा। अब ये बंदा जो होगा वो सेकेंड राइट किसका होने वाला है, ई का होने वाला है। ठीक है, यहां बोला गया, देखिए, द वन हु फेसिंग क्यू सेकेंड राइट ऑफ ई। ठीक है, चलिए, इसका मतलब वही है ना, जो ई का सेकेंड राइट होगा, ई का जो सेकेंड राइट होगा वो क्यू को फेस करेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, ई का जो सेकेंड राइट होगा वो क्यू को फेस करेगा। ठीक है, हम ई को कहां बैठाएंगे ताकि उसका सेकेंड राइट वाला बंदा वो क्यू को फेस करेगा, तो तुमको देखना है। अगर हम सर यहां अगर यू को बैठाते हैं, तो ई जो है फेसिंग द नॉर्थ है, जो फेसिंग द नॉर्थ होता है उसका राइट हमारे राइट की तरफ होता है, सेकेंड होना चाहिए। एक दो, क्या वो क्यू को फेस कर रहा है, नहीं फेस कर रहा है। यहाँ एक दो, यहाँ भी नहीं हो रहा है। जब यहाँ बैठाते हो एक दो, हाँ सर, अगर हम यहाँ पर यू को बैठाते हैं तो यू को जो फेस करेगा, देखिए ई का जो सेकेंड राइट होगा, ई का जो सेकेंड राइट होगा, तो एक दो वो बंदा किसको फेस कर रहा है, क्यू को फेस कर रहा है। कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह यहाँ भी देख लेंगे, हमको ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो ई का सेकेंड राइट एक दो वो किसको फेस कर रहा है, क्यू को फेस कर रहा है। तो ये लाइन क्लियर हो चुका है। चलिए सेकंड लाइन में चलते हैं, क्या बोला जा रहा है। चलिए उसके बाद क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है यहाँ पर, द टू पीपुल सीट बिटवीन बी एंड एफ। बोला जा रहा है कि बी और एफ के बीच में दो जन होने वाला है, तो इसके बारे में सोचना है। अब फिर क्या बोला है, इसको भी पढ़ लेते हैं। बी और नॉर एफ सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो मतलब इसका लॉजिक समझ में आ गया। बोला जा रहा है सर इसमें कि बी और एफ के बीच में दो जन होने वाला, दो पर्सन बैठेगा, एक दो बैठेगा। लेकिन सर कैसे फिक्स कर दी कि बी यहां बैठेगा, तो यहां भी एफ हो सकता है और यहां भी बी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें बोल दिया गया है कि बी और एफ दोनों में से कोई जन जो होगा वो एक्सट्रीम एंड, ना तो यहां बैठ सकता है ना तो यहां बैठ सकता है। तो जब इस डायग्राम में आप आते हो, जब इस डायग्राम में देखते हो, तो सर इस डायग्राम में मेरा केवल एक ही लॉजिक यहां से लेकर यहां तक बन रहा था। अगर यहां पर हम बी और एफ को लेते हैं, क्योंकि ये खाली गैप बोला गया, कौन कहां बैठेगा तो ये तो हमको मालूम नहीं है।
तो अगर यहाँ पर अगर हम बी या तो एफ को बैठाते हैं तो 2 जन के बाद यहाँ ऑलरेडी ई बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बी और एफ होना चाहिए। तो सर यहाँ पर हो नहीं सकता, और इसके साथ ये दोनों प्लेस में बैठ ही नहीं सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? अगर आप यहाँ पर बी और अगर एफ को लेते हो तो 2% के बाद बी और एफ यहाँ बैठेगा, और बी और एफ के बारे में बोल दिया है वो एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सर इस वाले डायग्राम में मेरा बी और एफ कहीं पर भी बैठ नहीं पा रहा है, तो सर ये वाला डायग्राम 100% अब गलत हो चुका है। अब जो भी सही होने वाला है बस सही डायग्राम होने वाला है। तो सर 2% गैप होना चाहिए, किसमें? बी और एफ में होना चाहिए। तो वो 2% गैप केवल आपको यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर सर बी और यहाँ पर एफ, यहाँ पर बी और यहाँ पर एफ। इसे क्यों लिखे हैं ऐसे? तो हमेशा याद है कि इसका लिखने का कारण था इनके बीच में गैप बोला गया, लेकिन कौन कहाँ बैठेगा इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? बोला जा रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ बी, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ठीक है, कहने का मतलब इस लाइन को समझिएगा, यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी का जो नेबर होने वाला है, बी का नहीं, बी नहीं, बी का नेबर, वो बंदा पी का जो थर्ड लेफ्ट होगा उसको फेस करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, यहां देखिएगा, मान लेते हैं बी को हम यहां बैठाते हैं, यहीं पर समझिएगा, ये अच्छा लाइन है। बी को यहां बैठाते हैं तो बी का जो नेबर होगा ये दोनों होना चाहिए। अब ये दोनों में से कोई एक जन, दोनों तो नहीं हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक जन पी का जो थर्ड लेफ्ट होगा, पी का जो थर्ड लेफ्ट होगा उसको फेस करना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे पी का जो थर्ड लेफ्ट होगा, पी का जो थर्ड लेफ्ट होगा वो बंदा जिसको फेस करेगा वो बी का नेबर होना चाहिए। क्लियर है? यहां एक चीज याद रखेंगे। ठीक है, अब डिसाइड करना है कि पी का, जैसे कि इसमें बोला जा रहा है, तो जैसे कि इस सेंटेंस में जो बोला गया है यहां से लेकर यहां तक बोला गया है, द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग द पर्सन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। मतलब पी का जो थर्ड लेफ्ट होगा, तो पी का जो थर्ड लेफ्ट होगा, मान लो कि ये बंदा पी का जो थर्ड लेफ्ट होगा, ठीक है, तो पी जो है वो किधर फेस कर रहा है? साउथ की तरफ देख रहा है। तो मान लेते पी अगर यहां बैठता तो पी का थर्ड लेफ्ट 1 2 3। अब ये बंदा जो होना चाहिए बी का नेबर का फेस करना चाहिए, बी का नेबर को, बी को नहीं, बी के नेबर को फेस करना चाहिए। तो मतलब यही ना, पी का जो थर्ड लेफ्ट होगा वो बी के नेबर को फेस करना चाहिए, बी को फेस नहीं करना चाहिए, बी के नेबर को। तो चलिए सब में यहां देखते हैं पी का थर्ड लेफ्ट। ठीक है सर, पी फेसिंग द साउथ है, पी यहां 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 और यहां बैठ सकता है। क्लियर है? पी यहां इन चारों प्लेस में बैठ सकता है। सर पी को यहां बैठाइए। सर पी को अगर यहां बैठाते हैं तो पी का थर्ड लेफ्ट कैसे होगा? पी फेसिंग द साउथ है, तो पी का थर्ड लेफ्ट मेरे राइट की तरफ होगा। हो पाएगा? यहां पर नहीं हो पाएगा। तो सर पी यहां नहीं बैठेगा, पी यहां भी नहीं बैठ सकता है। पी को यहां बैठाते हैं, तो सर पी को हम यहां बैठाते हैं तो 1 2 3। अब ये बंदा जो होगा, ये बंदा जो होगा बी के नेबर को फेस करना चाहिए। यहां पर बी बैठ सकता है लेकिन बी का नेबर नहीं हो सकता है। यहाँ बी, यहाँ देखिए बी यहां और यहां बैठ सकता है, बी यहां और यहां बैठ सकता है। तो बी का नेबर, क्या ये बंदा बी का नेबर हो पाएगा कभी? या तो बी होगा या तो एफ होगा, बी का नेबर कभी भी ये नहीं हो पाएगा। तो बी का नेबर को फेस करना चाहिए। तो मतलब सर यहां पर तो पी बैठेगा नहीं, पी यहां यहां यहाँ तो होगा नहीं, तो पी को कहां बैठाना पड़ेगा? हमको यहां बैठाना पड़ेगा। क्लियर है? तो पी मेरा यहां बैठ गया, तो पी का थर्ड लेफ्ट, तो P फेसिंग द साउथ है, हमेशा यार P का थर्ड लेफ्ट हमारे राइट की तरफ होगा। तो 1 2 3 ये बंदा, अब ये बंदा जो है, ये बंदा E को फेस कर रहा है। E किसका नेबर होना चाहिए? B का नेबर होना चाहिए। अब डिसाइड करो, क्या यहाँ पर मेरा B बैठ पाएगा? सर यहाँ पर मेरा B यहीं पर बैठेगा। क्या यहाँ पर F बैठ पाएगा? यहाँ पर F मेरा नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर F कैंसिल हो गया और यहाँ पर कौन बैठेगा? B बैठेगा।
और यहाँ पर बी कैंसिल हो गया और यहाँ पर कौन बैठेगा, मेरा ए बैठेगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते क्या बोला जा रहा है लाइन में। अब बोला जा रहा है इसमें R and T आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। बोला है कि R and T इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो इमीडिएट नेबर मतलब क्या होता है, अगल बगल। तो अगल बगल बैठने के लिए बैक टू बैक कितना प्लेस खाली चाहिए, 2 प्लेस खाली चाहिए। तो मालूम चल रहा है सर इस वाले डायग्राम में आर और टी, तो साउथ वाले में इस वाले डायग्राम में केवल नहीं बैठ सकता है। तो सर यहाँ पर आर और यहाँ पर टी, यहाँ पर आर और यहाँ पर टी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बैक टू बैक बैठेगा, लेकिन कौन कहाँ बैठेगा तो बता नहीं सकते, वो नेक्स्ट लाइन से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन पे थोड़ा पढ़ते हैं। फिर क्या बोला यार, यहाँ देखिएगा, सी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी जो है सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए, तो हमेशा याद रखेंगे ए जो फेसिंग द नॉर्थ है, तो ए का लेफ्ट मेरा इधर होने वाला है, तो 1 2 तो सी यहाँ पर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं ए कहाँ कहाँ बैठ सकता है। तो सर ए मेरा यहाँ, यहाँ और यहाँ। सर ए यहाँ बैठ पाएगा, ए अगर यहाँ बैठाते तो सेकेंड लेफ्ट 1 2 ऑलरेडी ई बैठा हुआ, सर यहाँ होगा नहीं। लेकिन सर अगर ए को हम यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 यहाँ पर कौन हो गया, सी हो गया। क्लियर है। देखिए नीचे वाला रो में सभी जन बैठ चुका है, केवल मिसिंग जन बचा हुआ डी। तो डी मेरा भैया तुम यहाँ बैठोगे। क्लियर है, डी यहाँ बैठ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऊपर वाले रो में सारा जन बैठ चुका है, मिसिंग क्या बचा हुआ है, मिसिंग केवल बचा हुआ है आपके लिए, देखिए एस भी हो चुका, यू, तो यू यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जाएगा, बोला जा रहा है टी डज नॉट फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ डी। टी जो होगा डी के इमीडिएट नेबर को फेस नहीं करना चाहिए। आपको यहां देखना है सर, देखिए डी का नेबर बी होने वाला है, डी का नेबर बी होने वाला है, ठीक है। तो बी जो होगा वो टी को फेस नहीं करेगा, तो आर और टी अपना प्लेस को चेंज कर सकता है। तो अगर बी जो है अगर वो टी को फेस नहीं करे तो यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर आर बैठेगा और यहाँ पर कौन बैठेगा, आपका टी बैठेगा। क्लियर है। तो इससे जाके आपका ये वाला सीटिंग अरेंजमेंट क्या हो गया, आपका बन गया। देखिए वन टाइम बना, और हम ऐसा कोई भी लाइन जो है डबल नहीं पढ़े और कहीं पर रुके नहीं। ये भी जो सेटिंग अरेंजमेंट बनाए हैं, ऐसा नहीं कि हम एक या दो बार पहले से बनाए। आपके पास ये क्या कि किसी भी साइट से गया वहां से क्वेश्चन ये पेस्ट के बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लासेस को इतना ही रखते हैं। अपकमिंग बहुत सारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्लासेस होने वाला है, तो इसमें बना ही रहिएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हाई से मतलब हर तरह का सम, चाहे वो बेसिक हो, चाहे एवरेज हो, चाहे डिफिकल्ट हो, हर तरह का सम सॉल्व किया जाएगा, पीटी से लेकर मेंस तक। तो चलिए आज क्लासेस को बस इतने ही रखते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।